तुमने कमाई की नहीं, कमाई तो करी हेरा फेरी की, झूठ की, बेईमानियों की। हमारा अपना खान पान हमारा बड़ा शुद्ध होना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता, भरोसा नहीं है कितने दिन के लिए आप किस लिए करते हो। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु के बनाए गए उपदेशों पर और उनके नियमों पर चलते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और साथ ही महाराज जी ने यही बताया कि अगर हम उनके नियम तोड़ते हैं या उनका कहना नहीं मानते या उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। और भी महाराज जी ने सत्संग में बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। तो आप कृपया सत्संग में आखिर तक बनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। दूसरी बात और बता दूंगा ऐसे ही, गुरु जब माथे से उतर जाता है तो क्या बनता है शिष्य के साथ। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिखों में, और एक छोटी उम्र में ही बच्चा आता है उनके पास में, सत्संग में बैठता है, बड़ी गौर से सत्संग सुनता है, गुरु के दर्शन करता है, दृष्टि गुरु गोविंद सिंह पे लगी रहती है। गुरु ने देखा छोटी उम्र का बच्चा है, कितना इसमें प्यार है, छोटे बच्चा है, उसको जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। और जिसकी भावना बचपन में यह होगी तो समझ लो कि बहुत पवित्र रूह है वो, ऐसी वैसी रूह नहीं है। जिसको ऐसी पवित्र जगह मिली, जिसको जिस चीज से सिंचाई की जाएगी वैसा ही हो जाएगा। तो देखता है गुरु साहब, बोले अरे तेरा नाम क्या है? बोला जी मेरा जोगा नाम है। जोगा? किस जोगा है तू? बोला जी मैं आप जोगा हूं। और किस जोगा? बोला मेरे जोगा? बोला हाँ जी आप जोगा हूं मैं, और किसी के जोगा नहीं। बोला वाह भाई वाह। गुरु के पास रहते रहते, सेवा करते करते, सत्संग सुनते सुनते, दर्शन करते करते पवित्र। हमेशा गुरु के गुणगान करना, गुरु को याद रखना, वो गुरु को माथे से नहीं, ख्याल से भी नहीं निकलने देता। इसी चीज को, नाम को भी यही कहते कि सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते उस नाम को याद रखो। लेकिन कबीर साहब ने उसको बात को भी क्या कह दिया कि वो भी उणमणी रहनी है, ज्यादा ऊंची बात नहीं है, वहां भी मुक्ति नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि वो भी उणमन रहनी है। कहें कबीर ये उणमन रहनी वो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परम सुखता सुख रहा समाई। उसको अगर प्राप्त करना चाहते हो तो सुख दुख से, वो भी उससे भी पार से पार है। उस पार से पार को पाने के लिए तो हमेशा गुरु की महिमा गाना, गुरु को याद करना। लेकिन जवान हो गया, घर वालों ने सोचा चलो गुरु के पास, जोगा जवान हो गया, उसकी शादी करेंगे। जाके कहने लगे गुरु महाराज आपसे विनती है। बोला हाँ भाई बोलो। बोला जी जोगा घर भेज दो, इसकी शादी करनी है। अब गुरु महाराज कैसे कह दें कि उनका लड़का था, लेकिन पाला पोसा, काग से हंस बनाया उसको। काग से हंस बनाता है ना गुरु। हो गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। कैसे बना दे? कागों से कुरड़ी छुटवा के मान सरोवर पर ले जाके, गुरु काग से हंस बना के मोती सच चुगा दे। ओ गुरु दया कागों से हंस। जब तक दुनियादारी के कामों में फंसे हुए हैं, इस माया जंजाल में उलझे हुए हैं, काल की चपेट जेड़ में हैं, तब तक हम काग हैं। लेकिन जब गुरु के दायरे में आ गए तो गुरु हंस बना देता है। गुरु ने हंस बनाया उसको। बोला कि देखो मैंने इसको हंस बना दिया था, अब घर वाले ले जाते हैं, अब बंधनों में डाल देंगे, देखो क्या होगा। वो भी अब घर वालों के कहने से चला गया। ये संसार मीठी जेड़ है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? उसने भी सोचा हुआ शादी हो जाए तो ठीक है, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, घर गृहस्थी होगी, मैं भी आनंद से रहूँगा, ये दुनिया वाले बड़े सुखी हैं। लेकिन दिल टटोल के देखो तो जैसे सुखी हो वैसा हमें भी पता है। हमें का मतलब हमें सब कोई, ये जैसे सुखी हैं किसी न किसी रूप में बहुत सुखी हैं। ये कोई पत्नी से सुखी है, कोई बच्चों से सुखी है, कोई और दूसरी आदतों से सुखी है। तो उसके मन में भी आया कि वाह मैं भी आनंद लूटूंगा। और घर वालों ने बड़ा अच्छा किया। जाता है, सोचता है गुरु के संग इतने दिन रहा और अब दुनियादारी में गुरु ने कहाँ फंसा दिया। फिर भी गुरु याद है उसको, गुरु बैठा है उसके दिमाग में, मस्तिष्क में बैठा है गुरु, भूलता नहीं है।
शादी होने लगी। गुरु निकल गया दिमाग से, खुश है, माथे से निकल गया गुरु। अब शादी की बात, सपने देखता है, शादी होगी, बच्चे होंगे, घर होगा। 3 फेरे हो गए, चौथा फेरा लेना था। गुरु साहब ने चिट्ठी लिख के भेज दी कि जोगा अगर फेरे लेता है, लाम में बोलते हैं पंजाबी भाषा में, कि लामा अगर लेता है तो उसके बीच में ही छोड़ के आ जा। सेवक ने जाके जब वो चौथा फेरा लेने लगा, उसको चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी पढ़ी, गुरु साहब ने लिखा था कि अगर लामा तेरा बीच में ही है तो छोड़ के आ जा। वहीं चिट्ठी जेब में डाल ली और बोला मैं चला। गुरु फिर आ गया उसके मस्तिष्क में, याद आ गई गुरु की, गुरु का वचन, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य थी कि गुरु ने वचन किया है। शब्द भी होना नहीं हुआ, गुरु याद था उसको। बोला मैं चला। बोला चलता कहाँ है तू, अभी ये तो पूरा कर जा। बोला मैंने जो करना था वो कर दिया, मैं नहीं रुकूंगा, गुरु का हुक्म हो गया। चल दिया, पैदल का रास्ता था। सोचता आता है कि देखो अहंकार आ गया, होम अहम, कि देखो मैं गुरु की आज्ञा में अपने फेरे भी छोड़ के आ गया, दुनियादार मुझे क्या कहेंगे, बड़ा सेवक है, बड़ा गुरमुख है, बड़ा भगत है, छोड़ दिया मैंने सब कुछ। दुनिया वाले सोचेंगे हाँ भाई पक्का भगत हो तो ऐसा हो। ये अहंकार आ गया। जब होशियारपुर शहर में आया तो रात गुजारने के लिए रुका, तो पुराने ज़माने में ऐसे मोहल्ले होते थे, वैश्याओं के मोहल्ले से गुजरा। उसने देखा तो मन खराब हो गया उसका। ये मन कुकर्मी है, शैतान है, गलत बात सोचते हुए देर नहीं लगता, इंसान को 1 मिनट में भटका देता है। आदमी शिखर में चढ़ा हुआ 1 पल में गिराता है ये मन। सब कुछ त्याग दिया हुआ, चोरी ये करवा दे, जारी ये करवा दे, हिंसा ये करवा दे, कपट धोखा ये करवा दे, मरवा दे इंसान को 1 पल में, देर नहीं करता। मन खराब हो गया। बोले अगर रात को तो रुकना ही है। गुरु निकल गया दिमाग से, भूल गया गुरु को। गुरु को भूलने का दुख देखो, ये होता है उसे भी होना होना। और वैश्या के कोठे की ओर चल दिया। जाके दरवाजे पे देखा तो दरबान खड़ा था। बोला कहाँ जाता है? कोई गया है ऊपर, अभी नहीं। वापिस आ गया। जिस इंसान की शैतानी की दिल में आता है, पूरी अपना सब कुछ त्याग देता है। शैतानी करने में चूकता नहीं है, तरीके निकालता है किस तरीके से शैतानी करो। सब कुछ बर्बाद कर देते हैं लोग गलत रास्ते पे पड़ के, कोई शराब, कोई कबाब, कोई गलत जगह में जाना आना, या कि कोई गलत काम करना, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन वो आदत नहीं छोड़ते। बस घंटे 2 घंटे बाद फिर गया। जब देखता है नहीं है गुरु याद उसको, फिर जाके दरवाजे पे खड़ा हुआ, कहने लगा अरे बोला था तुझे, अभी कोई अंदर गया है? अभी नहीं। चला गया। 12 बज गए, 1 बज गए। कहाँ नींद आती? शैतानी नींद आने देती है आदमी को? नहीं। 1-1.5 घंटे बाद फिर गया। सुबह का टाइम हो गया 3-4। अपने भी कह देते, इसको अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म वेला कहते हैं। सुबह का समय प्रभु को याद करने का, भक्ति करने का, ध्यान करने का सबसे उत्तम समय। सारा सब कुछ सोया रहता है, शांत वातावरण होता है। कोई दिन की आदमी, साधु लोग, तप करने वाले, नाम जपने वाले, भक्ति करने वाले, प्रभु की याद करने वाले, सबसे उत्तम समय मानते हैं उसको। उस समय में कि दिमाग में, मन में ज़्यादा हलचल नहीं होती। उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के, उस अमृत वेला में उठ के कोई प्रभु को याद करता है तो 1 घंटे का फायदा 10 घंटों के बराबर मिलता है। चाहे कुछ भी ना करे ना, कुछ भी ना करे, उस समय में उठ के स्नान करके नहा धो के अगर आदमी वैसे ही चिंतन करता है, बैठता है, तो भी उसको बहुत लाभ मिलता है। नाम को जपने का सबसे उत्तम समय, ध्यान करने का सबसे उत्तम समय है वो। तो गया और जाते ही वो बड़े गुस्से में बोला अरे तुम लगता तो ऐसा है जैसे कोई गुरु घर का हो, तेरे को शर्म नहीं आती है? ब्रह्म मुहूर्त है, परमात्मा को याद करने का समय, और तूने पूरी रात गवा दी। ये वो वचन सेल के समान उसको याद आया। ओह, गुरु महाराज जैसे तुझे आज्ञा देते थे उस प्रकार से इसने तो बोला। अब्बा मेरे को तो आवाज़ भी वही लगी, गुरु याद आ गया। फिर आ गया, आते ही शर्मिंदा हो गया।
और चल पड़ा। जाके गुरु साहब के पैरों में पड़ गया, पहुंचा जा। बोला कि मुझे बख्श दो। बोला कोई नहीं, तेरा कर्म था वो तेरा कर्म पूरा हो चुका। ये दोनों बातें सिद्ध होती हैं कि गुरु को भूलने से शिष्य इस प्रकार से भटक जाता है, लेकिन गुरु शिष्य को भटकते हुए इसलिए रोक लेता है, बचा लेता है। अगर शिष्य का पूरा विश्वास और इतबार अपने गुरु पे होता है तो गुरु उसको भटकने नहीं देता, गिरने नहीं देता। लेकिन जो गुरु को गुरु ही नहीं मानता, गुरु की मर्यादा में नहीं चलता, उसको गुरु कैसे संभाल लेगा। वैसे तो आप अपने गुरु खुद ही बने रहते हो, आप गुरु से ज़्यादा बुद्धिमान भी हो, ज़्यादा आपको ज्ञान भी है, ज़्यादा समझ भी है। दो बात यादें हो जाती है, तुम महात्मा बन जाते हो, सिद्ध बन जाते हो। अरे गुरु चाहे भोलापन में भी तुम्हें कहता है तुम्हारा हित ही कर देगा। गुरु के पास नाम की कमाई है, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है हर प्रकार की, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं। बाजीगर का खेल नहीं होता कि गुरु सिद्धियाँ दिखाए, तमाशा दिखाए। क्या बात है, वो तो कोई भी छोटे छोटे बच्चे बाजीगरों की बहुत बातें आपको बता देंगे, कितनी बातें आपको छोटे छोटे बच्चे दिखा देंगे। विद्या है वो, विद्या क्या काम आएगी। संतों ने विद्या को नकार दिया। स्वामी जी महाराज ने कही है, हे विद्या तुम बड़ी अविद्या, तेज संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। किसका उद्धार कर देंगे वो? दो दो पैसे मांगते हैं वो दिखा के। वो हाथ की सफाई चालाकियां हैं। जब उन चीज़ों में बुद्धि लड़ाते हो, उतना ध्यान अगर तुम प्रभु की भक्ति में, मन को पवित्र करने में, शुद्ध भावना रखने में लगाओ तो तुम्हारी कितनी शुद्धि हो जाएगी। वो हमारे मंद विचार निकल जाएंगे और तुम्हारे संग जो जुड़ेगा, तुम्हारे से बात जो करेगा, वो भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। जिस प्रकार से चंदन के बाग में रहने वाले चाहे किसी चीज़ के पेड़ हो, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। और संत उस चंदन की तरह से होते हैं। संतों के साथ तो अगर तुम बुरा करोगे ना तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा ही कर देंगे। जैसे चंदन के पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी में भी खुशबू ही हो जाती है, क्योंकि उसमें खुशबू है। इसलिए जिस चीज़ की तुमने कमाई की हो तुम्हारे पास होगी। तुमने कमाई की नहीं, कमाई तो करी हेरा फेरी की, झूठ की, बेईमानियों की। हमारा अपना खान पान हमारा बड़ा शुद्ध होना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता, भरोसा नहीं है कितने दिन के लिए आप किस लिए करते हो। कोई चीज़ साथ लेके जाते हो तो करो, आज़ादी है करो, लेकिन कुछ भी लेके नहीं जाना। जीते जी तुम्हें मरने कोई नहीं देगा। 2 रोटी परमात्मा ने इंतजाम किया है। काना मान करे ना मूर्ख, आखिर शब्द झाड़ चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले, नाम जिनादा जपदी खलकत राम कृष्ण अवतार चले, अर्जुन दे अजबान ना दिश दे भीमकार बलकार चले, आए खाली टूर गए खाली झूठी कर तकरार चले, मोया न जो कर्ण जीव दे वो भी प्यारे यार चले। अरे वैद हकीम डॉक्टर सब गए, बड़े बड़े योद्धा जो थे, बड़े बड़े जिनको धाक थी, वो टोए नहीं पाए। हाथों से पर्वत जो उठाते थे कहाँ गए, समुद्रों पार गए, उनका कोई नाम और निशान नहीं। आज क्या साथ लेके गए कोई चीज़? अगर वो लेके जाते तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन वो सब का सब यहीं छोड़ के गए। और इंसान की भूल देखो, ये माया का खेल है। इंसान सब कुछ देखता है, जानता है, फिर भूल जाता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाओ, नेक गुणों से सजाओ इसको, बुराइयों को त्यागो। बुरा करने वाला, बुरा सिखाने वाला तुम्हारा पिता, भाई, माँ, भाई, बाप भी है, उसको भी दूर से ही कह दो कि आपका और मेरा मेल नहीं है। जो तुम्हारा अहित करता है वो तुम्हारा अच्छा नहीं है। भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को कह दिया कि तूने राम से बेमुख करवाया, तो मेरी माँ नहीं है। अगर माँ होती तो तू ऐसा नहीं सोचती मेरे लिए। मैं तुम्हें माँ नहीं मानता। माँ अपने बच्चे के लिए उसने लालच किया कि तूने अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख दे दिया और तेरे बच्चे को तू राज दिलाना चाहती है, लेकिन मेरे लिए तू माँ नहीं है, मेरे लिए तूने गलत किया। जो प्रभु की परमात्मा से तुम्हें अलग करता है वो चाहे कोई भी हो। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा भी है। एक बार मीरा बाई ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो चाहे तुम्हारा कोई भी हो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है, तुम्हारे भक्ति के रास्ते में बाधा बनता है, चाहे तुम्हारा कितना ही प्यारा, चाहे वो कैसा भी तुम्हारा अपना है, लेकिन उसको छोड़ देने में तुम्हारी भलाई है। क्यों छोड़ देने में भलाई है? कि हमारा हित, हमारे साथ जाने वाली चीज़ तो हमारी कमाई है। और वो भी कौन सी कमाई? नाम की कमाई।
नेक कर्मों की कमाई, नेकी करोगे तो दुनिया में तुम अच्छे और सच्चे बनोगे, और जब अच्छे और सच्चे यहाँ से बन के जाओगे तो प्रभु के दरबार में भी तुम्हें उसी तरह से अच्छा माना जाएगा जिस प्रकार से यहाँ नेक कर्म करने वाले आदमियों को इज्जत और सम्मान मिलता है। यहाँ कुदरत का ये खेल है, जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको अवश्य मिलता है। कोई अपने कर्म से बच नहीं पाया। देर अबेर हो सकती है, उसके घर में न्याय है, अन्याय नहीं है। हमें जब दुख पड़ता है तो हम दोष निकालने की कोशिश करते हैं, परमात्मा को कोसते हैं, फिर कभी कर्म का नाम लेते हो, कभी भाग्य के नाम के सहारे की ओट लेके बचना चाहते हो। नहीं, कर्म हमने किया है तो परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। जब दूसरे को दुख देते हो तो सोच लिया करो, अगर तुम्हारे साथ ये दुख बीते तो तुम्हारी क्या हालत होगी। जब ये बात और ये ख्याल हमारे दिमाग में आएंगे तो हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। बुराई किसी की क्या देखते हो, अपनी बुराई खुद की देखोगे, तुम्हारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। अपनी दृष्टि को ऐसा गंदा ना बनाओ कि बुराई देखने वाली बने। अच्छाई देखा करो, अच्छाई देखोगे अच्छे इंसान बनोगे। दूसरों में जहां कहीं भी जाते हो अच्छे गुण अपनाने चाहिए। 3 नियमों का जो संत मत के अनुसार पालन करता है वो आदमी कभी भी इस काल और माया के जंजाल में नहीं फंसता। किसी भी चीज का कभी अहंकार ना करो। अहंकार जो करता है वो इंसान गिर जाता है। जबान से किसी को गंदा मत बोलो, कानों से किसी की बुराई ना सुनो, और आंखों से कोई बुराई ना देखो। ये 3 इंद्रियां ऐसे कर्म करती हैं जो इंसान को डुबो देती हैं, गिरा देती हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये संत मत ने भी इन 3 बंद लगाने की जो बात कही, वो तीनों बंद दोनों प्रकार से लगाने हैं। दुनियादारी में तो इनका बंद लगाना यह है कि इन चीजों को देखो ना, और वो बार के जब इन इंद्रियों पर बंद लगाते हो तो अंतर की धुन और अंतर का जो नज़ारे हैं, जो रूहानी दर्जों में तुमको आनंद लेना है, तो भी ये 3 बंद लगाने पड़ेंगे। आँख, कान और मुंह बंद करना पड़ेगा। इनको जब बंद करोगे तो ये आप ऊपर आपकी रूह की चढ़ाई होगी, और ऊपर चढ़ाई करने के बाद आपकी सुरत चलती रहेगी, नृत्य उनको देखती रहेगी, चेतनता बनी रहती है। इसीलिए उन चीज़ों का जहाँ तक हो सकता है बखान किया जाता है। अगर वो चेतनता नहीं रहे तो बखान नहीं कर सकते। झूठ और पाखंड कभी ना करो। सुनी सुनाई बात नहीं, अगर सुनी भी है तो इतबार करके उस पर करना देखो। करोगे तुम्हें अपने आप अपना अनुभव खुद करके देखो। उस रास्ते पे चलो। मैं कहता हूं जब उस पर सच्चाई के साथ चलोगे तो कुछ ही दिन में तुम्हें ये अनुभव भी हो जाएगा। हृदय तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। एक बार जो अच्छा करने की आदत डाल ली, कभी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने बुरा करने की आदत डाल ली तो कभी अच्छा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुरा करने वाले को बुरा बोध नहीं रहता। फिर बुरा बोध नहीं रहता उसको, और अच्छा करने वाले को बुराई वो कर ही नहीं सकता। इसलिए भाई धर्म नाम इसी का है, किसी चीज के बंधन के नहीं कि हम राधा स्वामी हो गए, हम बुद्ध हो गए, हम जैन हो गए, हम सिख ईसाई हो गए। तुम कुछ भी हो गए, लेकिन इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। पहले इंसान बनो, और इंसान में ये गुण होने चाहिए। हमें ज्ञान है, समझ है, हर जीव के प्रति दया भाव होना चाहिए। उनके प्रति दया करोगे तभी हमारे दिल में प्रेम और दया उमड़ेगा। प्रेम और दया जिसके हृदय में नहीं है वो भक्ति के काबिल नहीं, भक्ति के रास्ते पे वो चल भी नहीं सकता। तो मन को साधने की बात है। मन तभी सधेगा कि इसको हमारे से ताकतवर हमारा गुरु है। गुरु के अधीन कर दोगे, गुरु इसको काबू में ला देगा। लेकिन हमेशा गुरु के दायरे में बने रहोगे, मर्यादा को मानते रहोगे, नियमों का पालन करते रहोगे, उपदेश को सुनते रहोगे। तो अगर गुरु को भूल जाओगे तो उसी प्रकार से जो भाई जोगा कहाँ चलते चलते गलत रास्ते पे चल पड़ा था, और अपना सब कुछ जो इतनी जिंदगी में कमाया था वो एक ही रात में कुछ ही पल में बर्बाद करने वाला था। लेकिन गुरु महाराज को प्रकट होके अपने शिष्य को संभालना पड़ा, और संभाल के उसको सही रास्ते पे ले आए, क्योंकि वो गुरु का जीव था, गुरु का संग किया था, गुरु उनके हृदय में था। गुरु इसीलिए गुरु अपने शिष्य को भटकने भी नहीं देता। तो हमेशा अपने मन में भी ये प्रार्थना किया करो कि मैं गुनहगार हूँ, मेरे से गलतियाँ होती हैं, मैं लाख गुनाह करता हूँ, आप लाखों गुनाहों को बख्शते हो, क्योंकि आप बख्शनहार हो, मैं गुनहगार हूँ। गुनाह होते हैं, हमसे होते हैं, जाने में भी अनजाने में भी करते हैं। ये जबान से नहीं, अपनी निरख और परख भी किया करो कि मैं कितना गलत करता हूँ, कितना सही हूँ।
जब खुद अपने आप जांच लोगे, खुद आप ये फैसला कर लोगे कि ये मैं गलत करता हूँ और ये बात निंदनीय है, ये अच्छी नहीं, ये किसी को अच्छी नहीं लगेगी, तो वो आपको उससे नफरत हो जाएगी, वो चीज़ आप नहीं करोगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता किसी चीज़ से नफरत करो, किसी चीज़ से नफरत ना करो। नफरत करोगे वो चीज़ तुम्हें करनी पड़ जाएगी, क्योंकि नफरत करोगे तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहेगी। दिमाग में तो जिंदा है। जिस तरह से मैंने कई बार पहले भी कही है ना, कईयों को लत हो जाती है शराब की, कोई सुल्फा, कोई गांजा, कोई आजकल तो नशों का अंत को नहीं पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो उनकी आदत पड़ जाती है। फिर वो कहते हैं जी मैं छोड़ना चाहता हूँ। चलो अच्छी बात है भाई, अगर छोड़ना चाहते हो तो एक ही दवाई है। हम जो दवाई डालते हैं वो कान में डालते हैं। कान में दवाई कौन सी है पता है? जो आज सबके डाल रहा हूँ, वचन की। ये वचन उसके कान में जाके दिमाग में असर करता है। और तो कोई दवाई दोगे वो घंटा असर कर देगी, 2 घंटा कर देगी, फिर भूल जाएगा। लेकिन ये दवाई भूलता नहीं है। हम दवाई डालते कान में। कई तो बेचारी आ जाती है, बोला जी लड़का बहुत शराब पीता है, घर वाला पीता है, घर से निकाल देता है, उसका इलाज करो। मैं डॉक्टर के पास बीमार को लेके जाते हो तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता है। कभी तुम गए हो कि मेरे इंजेक्शन लगा दो, मेरा घर वाला बीमार है? अगर उसको लेके आते तो दवाई उसके कान में डालता मैं, कुछ ना कुछ शायद उसका अच्छे दिन होते तो मान जाता बात को। इसलिए फिर वो काफ़ी छोड़ भी देते हैं। और काफ़ी क्या कहते हैं, नोरा जी छोड़ भी देता हूँ 2-2, 3-3 महीने, लेकिन वो फिर कभी ना कभी आदत हो। मैं बोला कि भाई ये बात क्यों होती है पता है? तुम उसको याद रखते हो, जिंदा रखते हो, कभी मरने नहीं दिया उसको। छोड़ने के बाद भी आपको याद रही कि छोटे मुझे 2 महीने हो गए, मुझे 3 हो गए, मुझे 4 हो गए, इतनी तारीख को छोड़ी थी। दोनों चीज़ें विद्वान हैं। उसके अंदर अहंकार भी है कि मैंने छोड़ दी, और वो दिन भी याद है, उसे भूलता ही नहीं है, याद रखता है। जिस तरह तुम जन्मदिन को याद रखते हो कि मेरा जन्मदिन उस दिन आएगा, उस जन्मदिन की तरह से उस दिन को मानते हैं। बताओ कैसे भूलोगे? तुम जन्मदिन भूलो तो वो शराब भी उसको भूल ले। तो इसलिए वो कभी मरने नहीं देते, उसको जिंदा रखते हैं हमेशा। तो फिर कभी ना कभी जिंदा होगा वो, तो फिर उठ जाएगा। थोड़े दिन के लिए सोता है, फिर उठ जाता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के प्रति नफरत ना करो। अच्छा करके भी भूल जाया करो, क्योंकि आपने अच्छा किया है उसका भी अहम नहीं होना चाहिए मैंने कर दिया ना। वो भी मालिक पे छोड़ा करो कि मालिक की मौज थी, जो हो गया किसी के लिए अच्छा हो गया, अच्छी बात है। लेकिन मन में ये संकल्प लो कि किसी का बुरा नहीं करेंगे। जो इंसान किसी का बुरा नहीं करता है, आजकल तो वैसे तो अगर कहूँ तो सारी की सारी बातें बिगाड़ दी हमारे खान पान में। हर आदमी धोखा करता है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे किसान अनाज पैदा करने वाला है, चाहे कोई दूध बेचने वाला है, चाहे कोई पानी बेचने वाला भी धोखा करता है। पानी बेचने वाला भी, पानी भी विषाक्त जहरीला है। पानी भी आरओ का नाम लेके नहर का पानी डाल ले जाते हैं। हो गया कि नहीं? धोखा होया कि नहीं? इससे अच्छा तो कह दे नहर का है भाई, तू छान छुन के पी लिए, वो अच्छी बात है। तो अब जब इतनी चीज़ों में भी हम धोखा करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं। मेरे भाई दूध पानी वो अपने आप ना मिला लेगा पानी, तो 4 पैसे फालतू मांग लो उससे, वो दे देगा बेचारा। पानी मिला के क्यों उसको तुम ठगते हो? पानी की भी अजीब बात है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में भी जब करते हैं तो कहाँ किस चीज़ को हम अच्छा मानेंगे, किस प्रकार से सुधार होगा? तो ये बात छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता हम कितना बड़ा पाप कर जाते हैं। उन चीज़ों से कई बार तो इतना नुकसान हो जाता है कि भाई पूछो ना, आदमी अपने आप को कोसता है कि फिर मैंने गलत किया, और उसके खुद के साथ ही हो जाता है। मिलावट की चीज़ तो क्या पता किसको क्या कर देगी। इसलिए भाई खान पान शुद्ध रखो, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना रखो, महापुरुषों के वचन को हमेशा याद रखो। जो तुम्हें नाम दिया गया है उसका सुमन चिंतन भजन रोजाना किया करो, और हमेशा सतगुरु से, परमात्मा तो देखा नहीं ना, कभी नहीं देखा ना, सतगुरु देखा है। इसलिए सतगुरु को कहा करो कि सतगुरु कृपा करना कि कोई गलत काम ना हो मेरे से, अगर मैं गलत करूं तो मुझे संभाल लेना। ये बात जब याद रखोगे तो फिर आपको ये भी लगेगा कि गुरु कैसे संभालेगा, गलती से कैसे बचा लेगा। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा किया करो, किसी को उल्टा सीधा मत बोला करो, किसी को दुख ना दो। समझ गए? दुख देते हो बुरा है। किसी की मन जब दुखी होता है तुम्हारी बात से या तुम्हारी किसी काम से,
तो क्या होगा कि वो बद्दुआ निकलेगी, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए जबान से अच्छा बोलो, अच्छे काम करो, सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग को इज्जत मान दो, कितने खुश होंगे। उनको अगर थोड़े से भी खुश बोल देंगे ना, क्या बात है कि कितनी अच्छी बात बोलेंगे, उनकी बात सुन के तुम्हें इतना आनंद मिलेगा कि आप जब भी किसी को देखोगे तो आपका मन करेगा इसकी मैं सेवा करूं, इसको मैं प्यार करूं। और दुनिया में दो ही चीज़ हैं, जो प्यार करता है वो सेवा करता है, और सेवा प्यार करता है वो भक्ति करता है। भक्ति का और रास्ता है ही नहीं, और जो ये नहीं करता ना वो कोरा झूठा है, भक्ति नहीं करता। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारी साध संगत जी, हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा और सत्संग को ध्यान से सुनकर आप पुण्य भागी अवश्य बने होंगे। कृपया आपको सत्संग कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और साथ ही अगर आपको महाराज जी प्रवचन अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही अच्छे सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।